और ये शुद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। महाराज जी, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच कहा गया है, इसका क्या अभिप्राय है? पुण्यात्माओं, 7वें अध्याय के 4 मंत्र पढ़ेंगे 12 से 15। अब देखिए, ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहां इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी में सतोगुण ऐसा भर दिया, सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहेंगे, यहाँ फंसे रहे। और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम करे, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है। इसलिए कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण, निमित्त कारण मैं ही हूं, मुझसे ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूरे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो इन तीनों से अलग हैं। 26वें पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे हम नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे, दास ने आपको दिखा दिया श्री शिव पुराण के अंदर कि इनका बाप है यू। ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु पुत्रो, तुमने 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किए, महेश्वर ने, तो ये 5वां है इनका बाप, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो, 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुण भी बेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है। और जो पुरुष मुझ को भजते हैं
यानी ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक विष्णु लोक शिवलोक में जाएंगे, उनका कम समय होता है। और जो ब्रह्म की साधना करता ब्रह्म लोक में जाता उसका समय ज्यादा होता है, वहां सुख भी ज्यादा उस ब्रह्म लोक में। लेकिन वहां पुंजेब कटती है अपनी ही, और पूंजी समाप्त होते ही, पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 83 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताओगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो ये रामपाल दास है तत्वदर्शी संत, सारा दाना दाना गिनवा दिया। अब ये कह रहा है कि जो इनको छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मेरी साधना करते हैं, इस माया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, वो नाम का जाप जपया था। जब इंद्र उसके पास गया तो उसने यही कहा था कि इंद्र, ये इंद्र की पदवी छोड़ दे और अब मैं बताऊंगा साधना, ब्रह्मलोक की साधना कर ले। तो कहते एक आधा व्यक्ति मेरी साधना भी ना करते, अगर मेरी साधना करे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सुख से ज्यादा लाभ मिल जाए। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल बड़ा खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते हैं इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तर जाते हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए होए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की जिसकी बुद्धि उठती नहीं, वहीं तक सीमित है जिनका ज्ञान वो असुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए, और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, इस गीता की पढ़न मात्र से मोक्ष बताया करते, इसमें लिखे मात्र कराएंगे जब होगा मोक्ष तय। जो इसमें लिखा है ऐसे करेंगे तभी मोक्ष होगा। उसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि इसमें ये लिखा है ऐसे करना चाहिए, 2 अक्षर की बात है, वह निर्णय। अब हम क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किया, मनुष्यों में नीच बुरे कर्म करने वाला, दूषित कर्म करने वाला मूर्ख क्यों कहा, ये थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, विष्णु जी का दुश्मन मानना था अपने आप, और ब्राह्मण भगत था, ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस, कर्म से ब्राह्मण होता है। कहते हैं हिरण्याकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बना और कर्म कसाई। ब्रह्मा जी की भक्ति करी, वरदान पा लिया, सुबह मरू ना शाम मरू, फलान मरू ना दकड़ मरू। अपने पुत्र प्रहलाद का दुश्मन हो गया, वो भगवान की भक्ति करता था, अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, पाड़ के फेंक दिया उसको पेट से। तो हुआ रजगुण का उपासक राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। फिर तमोगुण के उपासक थे श्री, जैसे तमोगुण शंकर भगवान के उपासक थे एक रावण, श्रीलंका के राजा। और रावण जैसी भक्ति थे शिव के उपासक 7 जन्म नहीं कर सकते, चले यहां से काट के समर्पित कर दिया अपने देव के चरणों में। वर्क डन ये भगवान दे सकते हैं, उसका शरीर फिर दे दिया न्यू का न्यू, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। ये आयु नहीं बढ़ा सकते, आयु केवल कबीर परमात्मा बढ़ा सकते हैं, परम अक्षर ब्रह्म बढ़ा सकते हैं। इससे खुश होकर शंकर भगवान ने उसको रिद्धि सिद्धि दे दी, फूल गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ये सर्वविदित है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी, पराई स्त्री को उठा लिया, शर्म नहीं आया सूरवीर होकर पराई स्त्री को उठावे, और फिर कैसे उसकी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो राक्षस था, 100 जोटियां का मांस खा जाया करता, 100 दारू के मटके, शराब के मटके पिया करता, खाक था फिर वो।
तो कहते हैं तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि ठिकाना आ ही नहीं सकती, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे, भगवान शंकर के उपासक। ये गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े, ये सारे जो है शंकर जी के उपासक होते हैं। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी और भगवान शंकर के महल के सामने कैलाश पर्वत पे ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करने लग गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप तो भगवान हो, देवताओं के देव हो, महादेव हो, सक्षम हो, समर्थ हो, आपका बच्चा क्या मांगता है पुजारी, दे दो इसको, उठाओ यहां से। भगवान शंकर ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर आप अपना भस्म कड़ा दे दो, जो आत्मा पर रखा था उसमें शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऊपर नो कर दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। और भस्मागिरी के मन में क्या दोष था, भगवान शंकर का उपासक, कि भस्म कड़ा प्राप्त करके, और पार्वती पे आसक्त था वो। पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा और इस शंकर न मारूंगा। और इसको अमंतर्यामी कहा करते शंकर भगवान ने। खाक अंतर्यामी था, इसको बदले के बैठा सामने, उसे आप अपना दुश्मन पाड़ दिया, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले भाई ले जा, अगले शंकर होले होशियार। इसलिए मैंने यह साधना करी थी, तुझे मारूंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हो गया राक्षस। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, जाख काट उठा। जिसको हम अविनाशी कहा करते थे, शंकर भगवान अविनाशी, अविनाशी होता तो खड़ा रहता, कहा जा करे, मार के करेगा। कबीर भगवान थे अविनाशी, दरिया में गिर दिया गंगा के अंदर, और तोब के गोले चला दिए, छींट तक नहीं लगी परमात्मा के। शेख तकी ने 10 टुकड़े कर दिए थे मालिक के रात ने, शरीर के तलवारों से गुंडे ले जाकर। और चलन लगे, जब खड़े हो गए परमात्मा और कहा शेख तकी आजा, चाय पानी पी के जाइए। पसीने आ गए थे उन गुंडा के। तो शंकर भगवान आगे आगे और उसका पुजारी पीछे पीछे, जा खखाट उठा, टैर बाजता जा शंकर भगवान का। अब भगवान ने दया करी, बीच में आकर खड़े हुए खुद परमेश्वर पार्वती रूप बना के, और कहने लगे भाई डट जा, कहाँ जा रहे, आ जाओ, मैं भी तो आपके लिए तड़प रही हूँ। खड़ा हो गया जब मूर्ख, और कहा कि शंकर भगवान तो 100 किलोमीटर दूर डटेगा नहीं, तू चिंता ना करे। वो खड़े हो गए तो पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। पार्वती रूप में परमात्मा थे। तो उसने कहा देखो मैं तो तपस्वी आदमी, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूँ, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, डो 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 डो, फिर इसने ऊपर कर, इसने नीचे करे। जब वो सरपा आ गया और कर ऊपर, जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना वो सरपा आ गया उस पोड़ी बूझ के। जब कह दिया भस्म, भस्मा गिरी वहां खत्म हुआ। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर राक्षस। जब वो कड़ा लेकर शंकर भगवान के आगे प्रकट हुए परमात्मा विष्णु रूप धारण करके, शंकर जी बोले विष्णु जी भाग ले, बात बिगड़ेगी। परमात्मा बोले क्या हो गया भाई, कैसे ऐसे उसने जुल्म कर दिया मेरे साथ, धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, उसको मैंने मार दिया है। अगर नहीं नहीं ऐसे कैसे मार दिया, वो तो मरने वाला था, उसके पास तो कड़ा है, कि ये कड़ा ले तेरा। कैसे लाए, तब रुके जब कड़ा देख लिया कि कैसे लाए, कि नो ना पूछा कैसे लाए, तू चल वापस, आप चलो। जब उस भस्मागिरी की राख देख ली ना, जब शंकर भगवान के दिल की वो पल्स ठीक हुए और धड़कन ठीक हुई, तो पुण्यात्माओं हम कान डड़े डुआ रखे थे मूर्खा न मारे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो भक्ति। अब विष्णु भगवान की और कथा सुना दूं।
एक बार कुंभ का पर्व हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार में, और जहां ये कुंभ का पर्व होता है, इनकी दंत कथा, लोक वेद, मनमाना आचरण है वैसे तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पुरी अलग, गिरी अलग, नागा नारे, वैष्णव अलग से, नाथ नारे, कनपाड़े अलग से। तो ऐसे ही उस दिन नागा अपने ग्रुप में, विष्णु अपने, वैष्णव अपने, विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते। और सभी जिस दिन ऊपर भी लगनी थी, स्नान करना था, सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पे। 10-15 हजार थे वे। पीछे से वैष्णु साधु का ग्रुप आ गया, विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं, जो शिव के उपासक थे तमोगुण के, कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम वस्त्र भी नहीं रखते तन पे, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णु साधुओं ने अब शब्द बोल दिए उनको कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फेड़ो, राख लपेटे रहते हो शरीर के ऊपर, आज तुम स्नान करने वाले होगे, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, कत्लेआम कर डाला उन्हें। 25 हजार वो शिव, ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया 25 हजार। गंगा का पानी लाल कर दिया, वहां 100 बहा दी। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी, तीर तुपक तलवार कटारी, ये दर दर जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जाते एक जलावे हैं। देखो, कहते हर की पैड़ी कहो, भगवान का घाट स्थान बताते हो, और भगवान के घाट पर तुमने कत्लेआम कर दिया। तुम अकल है तुम्हारे अंदर? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान में प्रेम नहीं तुम्हारा, और वहां जा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया दुष्टों के, और ये जग में साधकवावे हैं। और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे, उन भी ये पाठ पढ़ावे हैं, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कहा कि इन तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच तुषित कर्म करने वाले मूर्ख कहलाए हैं। 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। और वहां इतना चौड़ा रास्ता था हर की पैड़ी पे, और बैठ कर एक देखो, हम वैसे स्वाभाविक व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति आजा पाछे तक, मैं भी नहा लो, आजा आजो आप भी नहा लो। आम आदमी से गिरा हुआ चरित्र इन लोगों का, और इनको साधु संत कहते हैं। तो इन तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो इस प्रकार इनको 4 उपमा दी है। और पुण्यात्मा थारा तो भाग जा गया, अपना कल्याण करवा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं